हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए ये एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो हुआ था 4/2/2025 में, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे जीके के। आज हम जीके के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जीके के जो भी कुछ सवाल आया था उसको हम देखेंगे कौन कौन सवाल आया था जीके के। तो ये एग्ज़ाम 4/2/2025 को हुआ था एसएससी जीडी। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी हम लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न में कहा गया कि सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? 1 लाख रुपये तक, 10 लाख रुपये तक, 11 लाख रुपये तक या 20 लाख रुपये तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपये तक, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वार्षिक मल्लपुरम नृत्य महोत्सव, इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली में प्रदर्शन शामिल है। डैश में आयोजित किया जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 तमिलनाडु, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1875, 1853, 1820 या 1831? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1831, ठीक है। तो अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता या मूल कर्तव्य? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है कितने जयंती? तो इसका सही आंसर है 153 जयंती, ठीक है। 153 जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? फांसी घाटी, अम्बुमे या चेरापूंजी, मानसीराम या गंगटोक और अम्बोली, या फिर महाबलेश्वर और नेरियामंगलम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चेरापूंजी और मौसिनराम। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, वित्त क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो इसके सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न में कहा गया कि भारत में पहले एशियाई खेल का आयोजित किए गए थे कहाँ पर? पटियाला, चेन्नई, दिल्ली या फिर ग्वालियर? इसका सही आंसर है नई दिल्ली, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? लॉर्ड लिथनवेगो और एडविन मॉन्टेगू, या फिर लॉर्ड इरविन और एडविन मॉन्टेगू, या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगू, या लॉर्ड कर्जन और एडविन मॉन्टेगू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? 330 से 338, 315 से 323, अनुच्छेद 300 से 320 या अनुच्छेद 210 से 219? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315 से 323, ऑप्शन 2, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायकी थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी। वो कौन थी? मुंदरे सन्मुखम बदित, सुब्बलक्ष्मी, या फिर आशा भोसले, या बेगम अख्तर, या फिर लता मंगेशकर? तो इसका सही आंसर है मधुरे मन सन्मुख विदिवु या सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। ऑप्शन 1 से इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? वॉलीबॉल, स्क्वैश, कबड्डी या कुश्ती? तो इसका सही आंसर होगा कबड्डी। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन 1 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, या फिर ऑप्शन 2 दिल्ली, या फिर ऑप्शन 3 पुदुचेरी, या फिर ऑप्शन 4 चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? हेमा कोहली, कुट्टी रामेश्वरम, आदित्य कपूर है उषा अय्यर। तो इसका सही आंसर है हेमा कोहली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 10 क्रियान्वित की जा रही है 2017, 2016, 2015, 2014। तो इसका सही आंसर है 2016। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? कुतुत के पौधे, सूरजमुखी के पौधे, गुलाब के पौधे, नींबू के पौधे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कद्दू के पौधे। ठीक है, तो अगला जब लाएंगे प्रश्न तो मैथ का भी लाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, सेवा क्षेत्र का आरंभ करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति ध्यान केंद्रित करना या अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। प्रश्न है, NBPW जिसे लोह युग का सबसे व्यापक मृद कर्म माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या फिर नॉर्दर्न ब्लू पॉलिश्ड वेयर या फिर नॉर्दर्न ब्रॉन्ज पॉलिश्ड वेयर या फिर नॉर्दर्न ब्राउन पॉलिश्ड वेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, तो प्रश्न इतना ही था। फिर अगले क्लास में ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे और मैथ का भी प्रश्न लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और साथ ही में वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।